देखिए स्टूडेंट, चैप्टर 9.1 क्वेश्चन नंबर 11, ज्ञात कीजिए कि रेखा 3x + y = 9 बिंदु 1,3 और 2,7 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है। तो देखिए ये किस प्रकार का क्वेश्चन है। ये दे रखा है रेखाखंड के दो बिंदु दे रखे हैं। पहला बिंदु ए दे रखा है 1,3 और रेखाखंड का दूसरा बिंदु बी दे रखा है 2,7 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है। कौन? रेखा 3x + y को। आपको इतनी देर इसको एक बिंदु विभाजित कर रहा था, अब की बार इस रेखाखंड को एक रेखा विभाजित कर रही है। ये रेखा हमने मान लिया कि ये 3x + y = 9 रेखाखंड है। रेखाखंड AB को बिंदु P पर, मतलब बिंदु P जिसके निर्देशांक x और y है, इस बिंदु पर क्या करती है? विभाजित करती है। और इसके अनुपात, इधर वाला अनुपात m1, इधर का अनुपात m2, रेशियो m1 अनुपात m2, ये आ गया इसका रेशियो। तो यहां से देखिएगा कि एक रेखाखंड हमने जिसके दोनों सिरे 1,3 और b 2,7 ले लिया। जो इस रेखाखंड को कोई रेखा विभाजित करती है, उस रेखा को लिख दिया हमने 3x + y = 9 और मान लिया कि ये रेखा इस रेखाखंड को बिंदु P पर विभाजित करती है x, y पर। तो देखिए अब इसमें हमें क्या करना है, सीधा अंतर विभाजन सूत्र लगाना है। या लिखना चाहे तो लिख देंगे, माना रेखा 3x + y = 9 बिंदु A 1,3 और B 2,7 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P x, y पर m1 अनुपात m2 के अनुपात में बांटती है या विभाजित करती है। ये लिख दिया हमने, इसी क्वेश्चन की लाइन से लिख दिया। माना रेखा 3x + y = 9 बिंदु A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु किस पर? P पर, P x, y पर किस अनुपात में? m1 अनुपात m2 अनुपात में विभाजित करती है। तो हम अंतः विभाजन सूत्र लगाएंगे। अंतः विभाजन सूत्र से इस x और y की वैल्यू हम निकालेंगे। अंतः विभाजन सूत्र में x का फॉर्मूला क्या था? m1x2, अंतः विभाजन में प्लस था, अब प्लस m2x1 अपॉन m1 + m2, ये था। देखिए अब इसमें आगे सॉल्व करते जाओ। x की जगह x ही पुट करेंगे हम, m1 की जगह भी m1 ही पुट करेंगे। x2 ये वाला वैल्यू हो जाएगी x1 और y1 की, और ये वैल्यू होगी आपके x2 और y2 की। तो x2 कितना है? m1 × x2 कितना है? 2 प्लस m2 हमें फाइंड आउट करना है। x1 कितना है? 1 अपॉन m1 + m2, ये दोनों ही फाइंड आउट करें। x = 2 और m1 का मल्टीप्लाई 2m1 प्लस m2 और 1 का m2 अपॉन m1 + m2, ये x की वैल्यू है। y का फॉर्मूला भी पुट कर दो, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 + m2, यही होता है। y इसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं। m1 भी हमें फाइंड आउट करना है, m1 का m1 लिख दिया। y2 कितना है? 7 प्लस m2 हमें फाइंड आउट करना है, y1 कितना है? 3 अपॉन m1 + m2। तो y = आ गया 7 और m2 का गुणा 7m1 प्लस 3 और m2 3m2 अपॉन m1 + m2। ये किसके आ गया? बिंदु P। इसलिए बिंदु P के निर्देशांक x की जगह आ गया 2m1 + m2 अपॉन m1 + m2। बिंदु P के दोनों निर्देशांक हमें m1 और m2 के रूप में प्राप्त किए हैं। 7m1 + 3m2 अपॉन m1 + m2, ये बिंदु P के निर्देशांक आ गए। परंतु हमें पता है, हम लिखेंगे चूंकि बिंदु P है, जो कहां पर स्थित है? ये बिंदु P इस रेखा 3x + y = 9 पर स्थित है। कहिए हम लिखेंगे चूंकि बिंदु P रेखा
3x प्लस वाई बराबर 9 पर स्थित है। इस रेखा पर है बिंदु, और इस रेखा में जो x और y है, बिंदु P इस रेखा पर है, x और y की वैल्यू हमने निकाली, ये आया x की वैल्यू 2m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2, और y की वैल्यू आई है 7m1 प्लस 3m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो देखिए इस रेखा में वैल्यू पुट कीजिए 3, और x की जगह x की वैल्यू रख दो 2m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2, 2m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2, प्लस y की वैल्यू पुट करो, y की जगह y की वैल्यू 7m1 प्लस 3m2 अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू कितना है 9। इस रेखा में जो x और y की वैल्यू निकाली है वो दोनों आपको पुट अप कर दो, एकदम हो जाएगा। तो देखिए हम 3 और 2 का मल्टीप्लाई 6m1 प्लस 3 और m2 3m2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 7m1 प्लस 3m2 अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 9। अब कैसे करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा m1 प्लस m2, इसका इसमें 1 टाइम और 6m1 का गुना 6m1 प्लस 3m2 है जैसे आ जाएगा, इधर भी 1 टाइम और 7m1 प्लस 3m2 है जैसे आ जाएगा, इज इक्वल टू 9 अपॉन 1 लिखते हैं। चलो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, 6m1 और 7m1 कितना हो गया 13m1, 3m2 6m2 अपॉन, या ऐसे कर दो, ये m1 प्लस m2 है आपके डिवाइड में था, हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा 9 और m1 9m1 प्लस 9m2, इस 9 का मल्टीप्लाई हो गया दोनों के साथ। अब m1 एक तरफ रख दो, m2 एक तरफ रख दो, तेरा m1, ये 9m1 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 9m2, ये 6m2 प्लस का हो जाएगा तो माइनस का, तेरा m1 में से 9m1 जाएगा 4m1 बराबर 9m2 में से 6m2 जाएगा 3m2, m1 अपॉन m2 करो, m1 ये m2 मल्टीपल में आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और 3 का 3 ये 4 मल्टीपल में आ जाएगा डिवाइड में जाएगा, अतः अभिष्ट अनुपात, अतः अभिष्ट अनुपात क्या होगा 3:4 जो पूछा था। तो ये हो गया इस प्रकार का क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उस रेखा से आप यदि रेखा विभाजित करिए तो उस पर जो बिंदु, उस रेखा का बिंदु जहां पर रेखाखंड को काटता है उस बिंदु को p x, y मान लेंगे और x और y के वैल्यू निकालेंगे जो m1 और m2 के रूप में ही आएगी, और फिर वो x और y की जो वैल्यू आएगी वो इस रेखाखंड में हम पुट कर देंगे, तो m1 और m2 का मान इस प्रकार से आपके आ जाएगा। तो देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जबकि बिंदु आपके -3, p बिंदु -5, 4, -4 और -2, 3 को अतः विभाजित करता है। तो देखिए सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। आपके दो बिंदु दे रखे हैं, आपका रेखाखंड के दोनों सिरों के बिंदु, पहले को मान लिया a -5, -4 और दूसरे को मान लिया b -2, 3। इसको एक अतः विभाजित कर रहा है बिंदु, उसकी वैल्यू दे रखी है -3, p। इस बिंदु का नाम भी कुछ देना चाहिए, दे देना c बिंदु है, और मान लिया इसको किस अनुपात में विभाजित करता है m1 m2 के रूप में। हम लिख देंगे माना बिंदु c -3, p रेखाखंड AB को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है, ये हमने मान लिया। तो देखिएगा अब हम क्या करेंगे, यहां पर अंतः विभाजन सूत्र से आपके जब अनुपात निकालना हो तो वही फॉर्मूला लगाते हैं जिसकी वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर x की वैल्यू दे रखी है, ये तो आपके हो गई x1 y1 की वैल्यू, ये हो गई x2 और y2 की वैल्यू,
और ये होगी x और y की, जिसकी वैल्यू दे रखी है उसका फॉर्मूला लगाते हैं। वैल्यू किसकी दे रखी है, x की दे रखी है, तो x वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो x की वैल्यू कितनी है -3 इज इक्वल टू m1 कितना है फाइंड आउट करना है, x2 कितना है -2, m2 कितना है आपका फाइंड आउट करना है, x1 कितना है आपका -5 अपॉन m1 प्लस -3। इसका मल्टीप्लाई इसे m1 प्लस m2 आपके डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू -2 और m1 -2m1 और प्लस माइनस -5m2। अब देखिए -3 का m1 से करेंगे तो -3m1 और -3 का m2 से करेंगे तो -3m2 इज इक्वल टू -2m1 -5m2। तो यहाँ से m1 एक साइड कर दो, m2 एक साइड, इस साइड m1 कर रहे हैं माइनस का 3m1 और ये 2m1 प्लस माइनस का इधर आएगा किसका हो जाएगा प्लस का 2m1 इज इक्वल टू 5m2 इधर माइनस का ही है और ये माइनस का 3m2 हो जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का 3m2। देखिए -3m1 में से प्लस का 2m1 घटाएंगे तो ज्यादा किसका है माइनस का m1 इज इक्वल टू -5m2 में से प्लस का 3m2 घटाएंगे तो ज्यादा किसका है माइनस का 2m2। इधर देखिए यहाँ पर m1 माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, m1 ये m1 m2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा डिवाइड में इज इक्वल टू 2 अपॉन में रेशियो क्या होगा 1 हो जाएगा अपने आप। अतः अभिष्ट अनुपात क्या आया 2:1 होगा। अब ये इसमें आगे और कुछ अभिष्ट अनुपात आ गया तो आगे बोल रहा है कि p का मान भी ज्ञात कीजिए। p किसका मान था y का, तो y वाला फॉर्मूला लगा दो। y इक्वल टू क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। कोई दिक्कत नहीं है कि y किसी क्या पुट करना है p, ये p पुट कर दिया। m1 m2 आ गया तो 2 और 1 2 अनुपात क्या है m1 2 और y2 कितना है 3 प्लस m2 कितना आया 1 और y1 कितना है -4 अपॉन 2 प्लस 1 आ गया। 2 और 3 का मल्टीपल 6 प्लस माइनस माइनस 4 2 और 1 कितना हुआ 3। p इक्वल टू कितना हो गया 6 में से 4 जाएगा 2/3। ये आ गया आंसर। p की वैल्यू आ गई, अनुपात आ गया और यही दोनों बातें इसमें पूछी थी। वही क्वेश्चन है पहले जैसा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। देखिए अब आपके विविध प्रश्नावली 9। विविध प्रश्नावली 9 इसका पहला क्वेश्चन क्या है, बिंदु 3,4 की y अक्ष से दूरी, बिंदु 3,4 की y अक्ष से दूरी। देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हालांकि मैंने आपको इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था चैप्टर नंबर 9 के इंट्रोडक्शन पार्ट में, यदि y अक्ष की पूछते हैं तो x वाली वैल्यू बताते हैं और x अक्ष से पूछते हैं तो y वाली वैल्यू बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या ध्यान रखना आपको कि ये आपका अक्ष, थोड़ा ईंट डाल लेता हूँ, ये बोल रहा है कि तो हम x अक्ष और y अक्ष लेंगे। ये हमने x अक्ष ले लिया और ये ले लिया हमने y अक्ष। अब देखिए यहां पर हम निश्चित डिस्टेंस पर 1 2 3 4 5 अंकित कर देंगे। इधर भी 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से, इधर -1 -2 -3 -4, इधर -1 -2 -3 -4, इस प्रकार से हमने डिनोट कर दिया। अब यहाँ पर बिंदु क्या है 3,4, पहले x का आता है भुज आता है, पहले भुज कितना है 3 और कोटि 4, ये बिंदु यहाँ पर है 3,4। इसकी कौन से अक्ष से दूरी बतानी है y अक्ष।
कि ये वाई एक्स है, वाई एक्स ये वाला हो गया खड़ी लाइन, इससे कितनी दूरी पर है, तो वाई एक्स से यहां से लगाकर यहां तक की दूरी पर है ये दूरी, और ये दूरी कितनी है, ये दूरी इतनी है जहां जितनी ये दूरी इतनी का है आपका 1 2, देखो ये दूरी कितनी हुई 1 2 और 3, 1 2 3 हुई कि नहीं, तो ये दूरी हो गई 3 इकाई। जब y अक्ष से दूरी पूछी तो आपकी कौन सी वैल्यू आ गई, ये x अक्ष वाली 3, तो आपकी कितनी होगी इसमें, y अक्ष से दूरी 3 इकाई, मात्र इसमें कुछ नहीं है सेंटीमीटर में है, किसमें 3 इकाई दूरी होगी। और 5 को -2 की x अक्ष से दूरी 5, x की वैल्यू 5 और y की -2, बिंदु कहां होगा, यहां होगा 5 और -2, 5 और -2, इसकी दूरी बतानी किससे है, x अक्ष से दूरी बताने की बात, x अक्ष ये वाला ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी इतनी होगी जितनी ये, कितनी ये दूरी कितनी है, -2 नहीं लिखेंगे, दूरी कभी डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, हमें देखो दूरी एक यहां पे एक यहां पे 2 इकाई हुआ, यहां 2 इकाई चलना पड़ा, 1 और 1 2, तो दूरी कितनी हुई 2, यहां पर दूरी आप लिखेंगे भाई x अक्ष से दूरी तो y वाले मान बता देते हैं, तो y वाला -2 है, ये नहीं लिखेंगे हम कभी, क्योंकि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती, दूरी कभी नेगेटिव नहीं होती, तो ये हो जाएगा 2 इकाई। क्वेश्चन नंबर 3 आसान है हमारा, बिंदु 0,3 और -2,0 के बीच की दूरी, तो हम मान लेंगे, माना बिंदु ए को ए के दिया और दूसरे को बी के दिया, इसलिए ए बी दूरी, दोनों के बीच की दूरी निकालनी है हमें, और दो बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला बताया था आपको, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये होगा। x2 कितना है, ये पहली वैल्यू x1 y1 की और दूसरी हो गई x2 y2, x2 है -2 - x1 कितना है 0, इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 - y1 3, इसका स्क्वायर, -2 में से 0 निकालेंगे -2 बचेगा, -2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। अब देखिए यहां से ए बी दूरी कितनी आ गई, माइनस का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर, और माइनस का स्क्वायर प्लस और 3 का स्क्वायर 9, √9 और 4 13, ये √13 इकाई, ये हो गई ए बी के बीच की दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे, देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है -2,1 2, -2 और 5,2 वाला शीर्ष वाला त्रिभुज है, कि ये कौन सा त्रिभुज है, टाइप ऑफ ट्रायंगल वो बताना है आपको। देखिए हम क्या करेंगे इसमें, ये एक त्रिभुज है, उसके शीर्ष देते हैं -2,1 2, -2 और 5,2, मान लीजिए एक शीर्ष ABC त्रिभुज है, हम लिखिए माना शीर्ष A -2,1 B 2, -2 व C 5,2, तो इसमें कौन सा ट्रायंगल है पता करने के लिए तीनों साइड निकालनी पड़ेगी, ए बी बी सी रे सी, तीनों साइड निकालनी पड़ेगी, जो भी आएगी वो आ जाएगी। सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी साइड, ए बी भुजा क्या होगी, ए बी के बीच की दूरी ए बी भुजा होगी, बीच की दूरी का सूत्र x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब देखिए ए बी के लिए ये x1 y1 और ये x2 y2, तो x2 - x1 2 -1, तो लिखेंगे x2 2 -x1 का -1, सॉरी x2 2 -2 इसका और स्क्वायर प्लस y2 -2 -y1 कितना है 1, इसका स्क्वायर, सोल्व कर लो इसको, 2 प्लस 2 इसका स्क्वायर प्लस -2 और -1 कितना हो गया -3 का स्क्वायर, 2 + 2 4, ये 4 का स्क्वायर प्लस -3
-3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, और उसका 9, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 √25, या 5 कह सकते हैं हम, या √25 ही रहने दो आप। ए बी भुजा आ गई √25। अब निकालेंगे हम इसकी बीसी साइड, बीसी भुजा वही x2 - x1 का स्क्वायर फॉर्मूला एक बार लिख दिया, इसी फॉर्मूले में पुट करना है इसके लिए। तो देखिए बीसी के लिए ये x1 y1, ये x2 y2। अब देखिए बीसी के लिए x2 5 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 कितना है 2, -y1 कितना है -2, 2 - -2 इसका होल स्क्वायर, 5 में से 2 जाएगा 3 इसका स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 2 कितने 4, 4 का स्क्वायर 16, √25 आ गया इसका भी। ये कौन साइड है, बीसी साइड, इधर साइड है आपकी ए बी साइड। अब वो निकालेंगे एसी की बची तथा एसी भुजा, इसी प्रकार से निकालेंगे। एसी के लिए ये x1 y1 मिलेगा, ये x2 y2 हो जाएगी। कर दो x2 5 -2 इसका स्क्वायर प्लस आपका वापस y2 2 - 1 y2 - y1 का स्क्वायर। सोल्व कर दो आगे इसको, 5 माइनस 5 प्लस हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 में से बन जाएगा 1 का स्क्वायर, 5 + 2 7, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 का स्क्वायर 1 √50। तो देखिए इससे आपके ए बी साइड और बी साइड इक्वल आएगी, तो ए बी और बी सी दोनों इक्वल है। देखो इसमें एक तो साइड बता सकते हैं कि ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है। यदि ऑप्शन में दिया हुआ है तो आपके ए बी और बी सी दोनों भुजाएं इक्वल है, और दो भुजाएं जिस ट्रायंगल की इक्वल होती है, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है, कौन सा त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज, या तो हम इसको समद्विबाहु त्रिभुज बोल सकते हैं। और यदि इसको हम दूसरे तरीके से देखना चाहें तो इसको एक समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल भी कह सकते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज कैसे कहेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज में क्या होता है, यदि दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आ जाएगी। तो देखिए दो भुजाओं का वर्ग का योग ए बी भुजा का स्क्वायर प्लस बी सी भुजा का स्क्वायर करो। ए बी भुजा क्या है √25 इसका स्क्वायर करो, प्लस बी सी भुजा क्या है, ये भी √25 स्क्वायर करो। √25 का स्क्वायर 25 प्लस 25 कितना आया 50, बट एस स्क्वायर √50 का स्क्वायर करो 50। तो दो भुजाओं के वर्ग का योग हम लिखेंगे, चूंकि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू आया ए सी स्क्वायर, दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के। तो पाइथागोरस थ्योरम के विलोम से पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं का वर्ग तीसरी भुजा के बराबर होता है। और ये क्या कह रही है, ये कह रही है कि दो भुजाओं का वर्ग यदि तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आ गया तो निश्चित ही ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो हम इसको लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, इसका विलोम लग जाएगा, विलोम से अतः आपका शीर्ष -2,1 2, -2 और 5,2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे। और कोई कहेगा कि इसको समद्विबाहु त्रिभुज की दोनों साइड आ रही है इक्वल आ रही है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। अगर त्रिभुज आपको बताए, पूछ लिया कि कौन सा त्रिभुज है, ये त्रिभुज का प्रकार टाइप ऑफ ट्रायंगल पूछ लिया, तो उसमें यही करना होगा, आपको तीनों साइड निकालनी होगी और उन तीनों साइडों से डिसाइड करना होगा कि इसमें यहाँ पे कौन सा त्रिभुज हो रहा है। यदि तीनों भुजाएं बराबर आ गई तो वो समबाहु त्रिभुज होगा, दो भुजाएं बराबर आई तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा, और दो भुजाओं के वर्गों का योग यदि तीसरी अकेली भुजा के वर्ग के बराबर आ गया तो वो पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। इस प्रकार से आपको करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए क्वेश्चन नंबर 5, बिंदु -1,1, 0,-3 और 5,2 और 4,6 से निर्मित अभिवार चतुर्भुज का टाइप बताना, टाइप ऑफ चतुर्भुज का टाइप बताना आपको। देखिए यहाँ पर ये हमने चतुर्भुज इस प्रकार का मान लिया, -1,1, 0,-3, 5,2 और 4,6 कह दिया एबीसीडी चतुर्भुज के शीर्ष है। माना ए -1,1, बी 0,-3, सी 5,2 और डी 4,6 किसी चतुर्भुज के शीर्ष है। अब हमें इसमें बताना है कि चतुर्भुज कौन सा है, तो वही है, इसकी चारों साइड निकालनी होगी, ए बी साइड, बी सी साइड, ए साइड और ए डी साइड, चारों भुजाएं निकाल के फिर दोनों सिर्फ वो विकर्ण निकालने हैं, चारों ए बी बी सी सी डी और ए डी चारों भुजाएं और दोनों विकर्ण निकालने हैं। और चतुर्भुज के प्रकार बताया था कि चारों भुजाएं दोनों विकर्ण हैं, इंट्रोडक्शन बताया था मैंने, चारों भुजाएं बराबर और दोनों विकर्ण बराबर आ जाएंगे तो चतुर्भुज होगा, वो सॉरी वर्ग होगा, और चारों भुजाएं बराबर दोनों विकर्ण बराबर नहीं आए तो वो कौन सा होगा, समचतुर्भुज होगा। जब आमने सामने की भुजाओं का एक एक जोड़ा बराबर आ जाए और दोनों विकर्ण बराबर आ जाएंगे तो आयत होगा, और अगर भुजाएं आमने सामने की बराबर आ जाए विकर्ण बराबर नहीं आए तो वो समांतर चतुर्भुज होगा। इस प्रकार से कीजिएगा इसको, ए बी सी और डी भुजाएं लेगी। अब हम क्या करेंगे, ए बी भुजा लेंगे, सबसे पहले चारों भुजाएं निकालेंगे, ए बी भुजा दो बिंदु के बीच की दूरी के सूत्र से, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये सूत्र यूज करना है 6 दूरियों में, 6 की 6 दूरियों में ये सूत्र यूज करना है। सबसे पहले ए बी भुजा निकालेंगे तो अंडर रूट ए बी के लिए x2 x1 y1 x2 y2, ए बी के लिए ये x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा। तो सबसे पहले x2 - x1, x2 - x1, x2 माइनस और x1 की मान है -1 इसका स्क्वायर प्लस y2 -3 -1 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -3 1 -4 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो अंडर रूट 17 ए बी अंडर रूट 17 आ गई। अब इसी प्रकार से निकालेंगे BC अंडर रूट x2 - x1, BC के लिए ये x1 y1 होगी, ये x2 y2, 5 - 0 प्लस y2 2 -3 इसका और स्क्वायर, 5 में 0 निकालेंगे, 5 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस प्लस 3 इसका भी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 3 5 और उसका स्क्वायर भी 25 अंडर रूट 50। ये बी सी भुजा आ गई, ये आपके ए बी भुजा थी, ये बी सी भुजा आ गई। तीसरी भुजा निकालेंगे ए सी भुजा, सॉरी ए बी बी सी सी डी भुजा। सी डी के लिए ये x1 y1 और ये x2 y2, ये x1 y1, तो x2 - x1 4 - 5 प्लस y2 - y1 6 - 2 स्क्वायर हो गया। 4 में से 5 निकालेंगे क्या बचेगा -1 उसका स्क्वायर प्लस 6 में से 2 निकालेंगे 4 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस और 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो ये भी हो गया अंडर रूट 17। ये कौन सी भुजा आ गई, सी डी भुजा, सी डी की वैल्यू आ गई अंडर रूट 17। अब निकालेंगे चौथी भुजा आपकी ए डी भुजा या डी भुजा, ए डी की भुजा ए डी या डी बोल देंगे, उसके लिए भी ये x1 y1 x2 y2 ये x2 - x1 4 माइनस माइनस इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 कितना होगा 6 - 1 का होल स्क्वायर
ये होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स आगे कैसे करेंगे इसको, 4 माइनस और माइनस बना प्लस 1 इसका स्क्वायर प्लस 6 में से 1 जाएगा 5 का स्क्वायर, 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25। तो ये हो गया आपका अंडर रूट 25 प्लस 25 इज इक्वल टू अंडर रूट 50। ये आ गई भुजा ए बी। देखिए भुजाओं में ए बी भुजा और आपके सी डी भुजा इक्वल है, बी सी और ए डी इक्वल है। ए बी और सी डी, ए बी और सी डी इक्वल है, बी सी और ए डी इक्वल है, मतलब आमने सामने की भुजाएं तो बराबर आ गई। अब दोनों विकर्ण भी निकालेंगे तथा विकर्ण एसी, विकर्ण एसी के लिए ए वाले x1 y1 हो गए, सी वाले x2 y2 हो गए। विकर्ण एसी, विकर्ण एसी की डिस्टेंस हम निकालेंगे, वही होगी x1 y1, इन दोनों बीच की दूरी निकालनी है। x2 माइनस x1 5 माइनस माइनस 1, 5 माइनस माइनस 1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 2 माइनस 1 का स्क्वायर, 2 माइनस 1 का स्क्वायर। देखिए 5 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, 2 में से 1 निकालेंगे 1 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1 अंडर रूट 37। ये विकर्ण एसी आ गया तथा यहां निकाल लेते हैं तथा विकर्ण बीडी भी निकालेंगे। विकर्ण बीडी ये कैसे निकालेंगे, वही होगा बीडी के लिए। देखिए यहां पर ये विकर्ण बीडी, ये x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा। तो बीडी के लिए 0 माइनस 4 का स्क्वायर, 0 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस आपका क्या हो गया माइनस 3 माइनस 6 का स्क्वायर, माइनस सॉरी x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो हो गया आपका 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 6 माइनस माइनस 3 का स्क्वायर, 6 माइनस माइनस 3 का। सोल्व करेंगे इसको, 4 में से 0 निकालेंगे, 4 4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 और 3 9, 9 का स्क्वायर, 16 प्लस 9 का स्क्वायर 81, 7 और 8 1 9 97 अंडर रूट 97। ये विकर्ण बीडी आ गया। तो दोनों विकर्ण क्या है, नॉट इक्वल टू है। हम लिखेंगे चूंकि ए बी भुजा, ए बी बराबर तो किसके आई, ए बी सी डी के बराबर है, ए बी बराबर सी डी आया, दोनों अंडर रूट 17 है। बट आपका आया बीसी बराबर आया, बीसी बराबर ए डी भुजा क्या आई अंडर रूट 50 और उसके बाद में आपके परंतु विकर्ण AC इज नॉट इक्वल टू विकर्ण BD, ये बराबर नहीं है। जब आमने सामने भुजाएं बराबर आ जाए, दोनों विकर्ण बराबर आए, तो निश्चित ही वो एक आयत नहीं होकर कौन सा चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। अतः दिए गए विकर्ण, दिए गए शीर्ष एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष होंगे। इस प्रकार ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन आएगा 6 नंबर का आएगा बोर्ड एग्जाम में, और एकदम सिंपल है, चारों भुजाएं निकाल लो, दोनों विकर्ण निकालो, और इसमें आपको ध्यान रखना है दो बिंदु के बीच की दूरी से चारों भुजाएं निकालनी होती है और दोनों विकर्ण निकालने होते हैं। यदि चारों भुजाएं बराबर, दोनों विकर्ण बराबर आए तो निश्चित ही वर्ग होगा, और चारों भुजाएं यदि बराबर, दोनों विकर्ण बराबर नहीं आए तो वह होगा आपका समचतुर्भुज। और यदि आमने सामने की भुजाएं मतलब भुजाओं का जोड़ा आपस में, समूह भुजाओं का जोड़ा बराबर आ जाए और दोनों विकर्ण भी बराबर आ जाए तो वो निश्चित ही आयत होगा। और समूह भुजाओं का जोड़ा तो बराबर आ जाए परंतु विकर्ण बराबर नहीं आए तो उसे हम क्या कहेंगे, समांतर चतुर्भुज, और ये आपका समांतर चतुर्भुज ही था। तो देखिए इस प्रकार से आपको ऐसे क्वेश्चन को आराम से करना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।